किधर कर रही है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ गई हूँ मैं बहुत अच्छी मज़ेदार वीडियो के साथ। ठीक है, तो मैं आ गई हूँ आज कराची के मैग्नीफाई साइंस में। यहाँ पे सिस्टम ये है कि आप अगर वीकेंड पे आओगे तो 800 आपका टिकट है। ठीक है, और नॉर्मली में 700, बट फॉर अस इज़ 1400, क्योंकि थर्ड फ्लोर इन्होंने अभी बनाया है। ठीक है, रिसेंटली। तो उन्होंने क्या किया है, जस्ट बिकॉज मैग्नीफाई साइंस ऑलरेडी सेकंड फ्लोर तक था, अब इन्होंने थर्ड फ्लोर जब बनाया तो इन्होंने सोचा कि चलो हम चार्जेस एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब हम भी क्यूरियस हैं कि इन्होंने थर्ड फ्लोर में ऐसा क्या बनाया है जिसकी वजह से इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लिए। और आप देख सकते हो हमें स्टैम्प भी लगा के दिया कि आप थर्ड फ्लोर तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये इनके बाहर का ही पूरा एरियाज दिखा रही है। एक फ्रेंड वेट कर रहे थे, वो भी आ गई है, और वो आ गई, मैं और वो बिल्कुल चार्जिश हैं। हम यहाँ पे शुरू हो गए अपनी हरकतें करना। ऐसा लग रहा है कि जंगल में क्या नाम है, नहीं होते बच्चों को, जानवरों को छोड़ दो तो वो अपनी मस्तियाँ करने लग जाते हैं। तो लिटरली हम लोग ऐसी हरकतें करने लग गए, इधर जा रहे उधर जा रहे हो। बेचारी जो दोस्त आई थी वो तो सिर्फ कैमरामैन बन के घूम रही थी। तो शी इज़ नॉट जस्ट होल्डिंग माई मोबाइल कैमरा, वो दूसरी दोस्त का भी बेचारी एट अ टाइम दोनों मोबाइल से कर रही थी। अच्छा, अब इधर बोला था हमें हेलमेट पहनने को, यू कैन सी सिक्योरिटी वाला भी आ जाएगा कि प्लीज़ बाजी ना करो। फिर हमने कहा अच्छा हम उतर रहे। चले अब अंदर भी चल लेते हैं, अंदर देखते हैं कि एक्चुअली में अंदर है क्या जो इन्होंने इतने चार्जेस लिए हैं सारी चीज़ों के। तो जैसे आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा बहुत प्यारा सा। अच्छा, आप अगर आप ना ये बैग कैरीज कर रहे हो बड़े, तो वो आपको बोल देंगे, सजेशन देंगे कि आप रखवा दें यहाँ साइड पे। ठीक है, और मेरा तो मिनी बैग था तो मेरे को तो उन्होंने कहा मर्ज़ी है, लेकिन क्योंकि जस्ट बिकॉज बहुत वॉक करना पड़ता है इधर, तो उसकी वजह से वो कहते हैं आप कैरी ना करो, आप यहाँ पर रखवा दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे बच्चों का पूरा पोर्शन है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में आप एम्बुलेंस है, यहाँ पियानो है, उसके बाद ये देखो फेस। अच्छा, इनकी ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, ऑब्वियसली साइंस के हवाले से ही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। आप देखो अब इधर हार्ट पे रखोगे, उसका वो साउंड देगा, सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाऊंगी, भी सारी डिटेल्स से मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो ये जो भी बॉडी साउंड से, देखो इन्होंने सारा बताया कि जो भी बॉडी साउंड से वो कैसे आएंगे, आप इसको जब रखोगे। ठीक है, तो वो वैसे वैसे उस पार्ट्स पे, जैसे आपने हार्ट पे रखा तो हार्ट का वो देगा। उसके बाद वहाँ पे आवाज़, जो डेंटिस्ट का एरियाज है। ठीक है, फिर यहाँ पे एम्बुलेंस और पेशेंट भी है। अब मुझे लगा पेशेंट है तो मुझे इलाज करना बनता है, तो क्योंकि मैंने वाइट ड्रेस पहनी तो मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे उससे डेफिब्रिलेटर से उसको बचाना होगा। तू किधर कर रही है? तो मेरा पहला वाला तरीका सही नहीं था, दूसरी बार मैंने बचा लिया। ठीक है। अब नहीं हो रहा यार, यार हार्ट बीट नहीं हो रहा है। तो जैसे आपको याद है मैंने बताया था सारे साउंड जैसे होते हैं, तो वही मैंने आपको लोग करके दिखाया। यहाँ देखो मेरी दोस्त के इतने बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं। और फिर यहाँ पे ये आ गया स्केलेटन। मैंने कहा चलो इनको ना जोड़ती हूँ मैं, कुछ इनके पजल्स थोड़े निकाल के मैंने खुद निकाले। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ, उसमें भी मैंने इसका एक हाथ अभी देखो मैंने कैसे लगाया। मेरे को पता नहीं, क्या मुझे लगा यहाँ लगना चाहिए, बस और कोई जगह ही नहीं दिख रही थी, तो मैंने इधर लगा दिया। इसको इन दोनों को देख के ना मुझे ना स्केलेटन वाला एक डांस याद आया, मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखो। मैं हूँ एक ढांचा 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 ढांचा। चले बहुत गाना वाना हो गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, इन्होंने ना तीनों फ्लोर में रेस्ट रूम सब कुछ रखा हुआ है, और पूरे बोर्ड में आपको डिटेल्स दी हुई है कि कौन से एरियाज़ में कुछ साइड पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रक दिख गया तो मुझे इतना प्यारा लग रहा था ये, तो मैंने इसकी ना हर एंगल से वीडियो बनाना शुरू कर दी। फिर अब ये पोर्शन दिखा तो मैंने कहा चलो एक पिक्चर तो ले लो अपनी फ्रेंड ज़ैनब के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ साइड से देखा, आप उधर भी जा सकते हैं, आगे भी बैठ सकते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना हम आगे भी बैठ जाते हैं। तो अब मैं आपको आगे जाके बैठ के दिखाती हूँ और पिक्चर भी दिखाती हूँ साथ में। मतलब क्या बैठती हूँ मैं, तो कहती हूँ गाड़ी ही चला लेती हूँ। ठीक है ना, ट्रक चला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा है, और अब सोच के कैमरामैन तो पकड़वाना था ना कोई, तो मैंने दोस्त को दिया, मैं कहा तुम पकड़ो, मैं चलाने लगी हूँ ट्रक। सो ट्रक चलाते चलाते आई जस्ट लाइक वो पिक्चर लेनी ज़रूरी है, तो मैंने एक पिक्चर भी ले ली यहाँ, क्यूट सी पिक्चर। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में फाइनली। और यहाँ पे देखो मुझे छोड़ के दोनों अपनी तस्वीरें ले रही हैं। खैर, तो फिर यहाँ प्लेन भी दिखा, PIA का जहाज़। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग PIA जहाज़ में बैठे हो।
तो मैं एक दफ़ा बैठी थी तो वो वाला जहाज़ भी सही नहीं था, पता नहीं कोई एक मतलब इतनी ज़्यादा कहानियाँ सुनी ना तो थोड़ा सा डर गई थी मैं। खैर तो उसके बाद हम आ गए फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हार्ट उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल रही है। और इधर ये इतना प्यारा लग रहा था ना, इन्होंने ये ऐसा जगह पे रखा था कि जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी, आप देखो वो कितना प्यारा लग रहा था। इस पे मैंने पूरी वीडियोस भी बनाई है, शायरी है वो, इंशाल्लाह मेरे नए कल के शॉर्ट व्लॉग्स में आप देख लेना, ठीक है। बहुत प्यारी मैंने शायरी इसमें पढ़ी है। और उसके बाद यहाँ साइड में रूम कर दिए, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा मैं आपको बता दूंगी, ये वाला रूम जो था ना जानवर से पूरा सब कुछ बना था, और कलर चेंजेस हो रहे थे। मुझे नहीं पता था इसमें अंदर देख के क्या करना था, लेकिन मैं गेट से बना रही थी क्योंकि मुझे जानवरों से वैसे ही फोबिया है। तो अभी ये सिर्फ पिक्चर से भी मुझे देख के ना बहुत खौफ आ रहा था, तो मैं दूर से ही बना रही थी, सिर्फ अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने ये बनाया, अदरवाइज़ मेरे तो बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे तो फिर ये आ गए। अच्छा अब यहाँ साइड पे देखो, इसके ना कलर्स चेंज होंगे, ये केमिकल्स, ये पता है केमिकल रिएक्शन जब हो रहे होते हैं तो ये उस बेस पे ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसकी मैंने डिटेल नहीं पढ़ी थी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी वीडियो में आपको इसकी कोई डिटेलें मिलेंगी अगर पढ़ाई के हवाले से, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप इधर ये बोर्ड, आप खुद इसको मेरी वीडियो को पॉज करके आप सारा कुछ पढ़ लो, सही है। मेरे को जो जो मस्ती वाली चीज़ें थी, मतलब जो अट्रैक्ट कर रहे थे, हम उस पर जा रहे थे। तो मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों पर जा रहे थे हम, इतना इसको पूरे पढ़ाई करके नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन जो बच्चे जो जो बायोलॉजी जिन्होंने ली हुई हो, वो लोग इधर ज़रूर आएँ और वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे, आप समझोगे। अब यहाँ पे देखो, जो उन्होंने हार्ट के जो थी ना वो सारा यहाँ पे कनेक्शंस दिखाया है कि कैसे कैसे ब्रेन का कैसे काम करते हैं। ये देखो हाथ है, टंग है, आई है, नोज़ है, ये सब स्मेल कैसे करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से बताया है, उर्दू इंग्लिश में दोनों में, ठीक है। और फिर ये इन्होंने साइड में देखो इतना प्यारा इन्होंने ये बनाया, मतलब आप पिक्चर्स वाली जगह आप बहुत सारी हैं। और फिर इधर आ गया पुल वंस। तो ये हम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते जा रहे थे। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा मेरी दोस्त, वो देखो आप देख रहे हो, एक वही है, उसने कहा मुझे झूला झूलना है, तो उसने एक दो झूले लिए। उसके बाद फिर हमने फिर दोबारा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो बच्चों के लिए, अगर बच्चे थोड़े से बोर होने लगे तो बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है हमारे कराची में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए पढ़ाई के हवाले से, या इवन अगर आप इंटरेस्टेड ना भी हो कि पढ़ाई के हवाले से, लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए। पता है कि आप ना प्रैक्टिकली जब चीज़ों को देख रहे होते हो ना, तो वो एक चीज़ एक्सप्लोर करना एक अलग ही वो आपको वाइब्स मिलती है, आपको थोड़ा समझ आने लगती है, चीज़ों की पहचान होने लगती है, ठीक है। तो आई डोंट नो मैं आप लोगों को कन्विंस कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? खैर मेरी इस वीडियो से मकसद सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को एजुकेशन के हवाले से भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर मैं व्लॉग कर रही हूँ तो मैं आपको हर टाइप की वीडियोस, हर टाइप के प्लेसेस आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बंदा देख रहा है तो उसको सिर्फ मतलब खाने पीने का ही मैं उसको व्लॉग्स दिखाऊंगी। क्योंकि व्लॉग्स मतलब ये होता है कि मैं वेयर एवर आई गो, मैं कहाँ कुछ भी करूँ तो इस पार्ट ऑफ माई लाइफ में आप लोगों को दिखाऊं। तो मैंने पार्ट ऑफ माई लाइफ मैंने वॉशरूम भी नहीं छोड़ा, मैंने कहा इनका रेस्ट रूम देखूँ कैसा है, मुझे यूज़ नहीं करना था, पर जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस ठीक है, मिरर थोड़ा सा गंदा था लेकिन बाकी नीटनेस ठीक है, ओके है, तो 10 आउट ऑफ 8 है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है, आई एम अ जिम गर्ल, तो मुझे था कि दोस्तें मेरी लगी हुई हैं, तो मैंने कहा मैं ये सब कुछ एक्सप्लोर खुद करूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इधर आ गई, ठीक है। वाई आई सेड जिम गर्ल आई विल टेल यू, ओके लेटर। पहले तो इस पे आ जाते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ा। उसके बाद ये देखो अब ये कितना तिरछा है, ठीक है। अब ये आराम से जाएगा विदाउट एनी रुकावट के बगैर। तो दिस इज़ अ साइंस, जब आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, जब आपको समझ आने लगती है फिज़िक्स साइंस कि ओके कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात आते हैं कि जो मैंने आप लोगों को बोली दैट आई एम अ जिम गर्ल, ठीक है। तो जिम गर्ल मैंने इस हवाले से बोला, ये मैंने अपने एक हाथ से उठा के दूसरी तरफ किया। दिस वॉज हैवी, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये हैवी था थोड़ा। आई थिंक होगा 10 kg होगा कि मैंने इस तरफ से उस तरफ पूरा किया। लेकिन जस्ट बिकॉज अब देखो ये साइंस की भी बात है, बीच में हल्का सा यूँ तिरछा विरछा करने का एक उन्होंने सपोर्टर दिया था, जिसकी वजह से ये गिरा नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरफ हो रहा था, उस तरफ हो रहा,
तो फिर भी मैंने अकेले कर लिया, तो मैं अपनी तारीफ़ कर रही थी बेसिकली। खैर तो उसके बाद ये मेरी दोस्त ने एक्सप्लोर किया, उसने कहा चलो तुम टाइटैनिक पोज में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे नहीं पता था ये बहुत तेज़ हवा चलने लगे थे और सर्दियों के मौसम था ना, तो इन लोगों ने एसी बंद किया हुआ था, तो हमें इतनी गर्मी लगी, तो इस पर थोड़ी हवा मिली, थोड़ा सांस आई हमारे अंदर। अच्छा देखो ये वाली चीज़ भी, ये भी बहुत मज़े की थी। ये गाड़ी ना जब लाइट ऑन होगी ना तब चलेगी, तो फिर जब हम बटन प्रेस कर रहे थे ना तो सिर्फ वो वाले एरियाज़ की चल रही थी। तो ये चीज़ सीन है, तो मुझे बटन दबाना पड़ रहा था सबको, और इसमें 6 बटन एक साथ दबेंगे तब जाके ये प्रॉपर गाड़ी चलेगी। अब आ गए हम फाइनली 3rd फ्लोर पे, जिसके इन लोगों ने हमसे पैसे एक्स्ट्रा चार्ज किए। हमने कहा अब देखें, तो एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी ना कैसा क्या है, तो हाँ वैल्यू है 3rd फ्लोर की, ठीक है। उसमें ये था पूरा सोलर सिस्टम दिखाया है, उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन दी गई है इसमें, ठीक है। इधर पूरा ब्लैक किया हुआ है इस एरिया को। अभी देखो अर्थ हमारा घूम रहा है, पूरा दिखा रहा है, ठीक है। उसके बारे में सारी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने 2 साइड पे मॉनिटर्स भी रखे हुए थे कंप्यूटर, उसमें आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। और कुछ सवाल भी हैं जो मैं इसमें भी करूँगी, आप लोग बताएगा। आप लोगों ने जब ये क्विज़ किया, ये अभी मेरे साथ करेगा, आप लोग देखते हैं कि आप लोग गलत करते हैं कि सही। अर्थ इज़ बिगर देन जुपिटर, येस और नो, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताते जाएगा, फिर ये सारे सवाल आप पढ़ते जाएं, आप लोग करते जाएं, ठीक है। पॉज कर करके आप लोग बता दें कि आप लोगों ने सही किया नहीं किया। आई वॉज हैप्पी कि मैं पढ़ के सही कर रही थी, तो शुक्र है मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। वेल चलो मैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ हो गया। ये मैंने तकरीबन इसमें 10 सवाल किए थे, लास्ट वाला सवाल गलत है, उसको मैंने नहीं दिखाया लास्ट वाले को। फिर यहाँ पे उन लोगों ने, जो मैंने आपको बताया कि 2 मॉनिटर्स रखे थे, उन लोगों ने पूरे सोलर्स के बारे में कि हाउ इट वर्क, सारी चीज़ें उन्होंने सब कुछ डिटेल से बताया, ठीक है। मैंने बैठ के पूरी बात सुनी, और ये बहुत प्यारा, देखो मैं तो ऐसी देख के खुश हो गई थी, मतलब इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना। देखो सितारों के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप देख सकते हो, नीचे पूरी डिटेल से हर चीज़ के बारे में है, ठीक है। फिर आप जैसे यहाँ साइड से ही उसी के अंदर से आप जब निकलते हो तो यहाँ रॉक के बारे में बात हो जाएगी, ठीक है। पत्थरों के बारे में बात होगी, डिफरेंट पत्थर्स के बारे में, उनके नाम हैं, और वो मतलब क्या क्या जो भी चीज़ें सब कुछ है। उसके बाद एक मशीन थी, तो मैं थी कि पता नहीं ये मशीन किस काम के लिए आती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप की थी। अब मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था, मैं फिर भूल गई हूँ, तो आई डोंट नो। तो मेरे ख्याल से ये शायद हार्ट बीट है, जब आप इसमें वॉक करते हो तो शायद हार्ट बीट आता है कुछ, आई डोंट नो। आप लोग मुझे बताएगा कमेंट में अगर आपको पता है। तो यहाँ पे देखो अब इंग्लिश है, उर्दू है, ठीक है। तो मैंने कहा इंग्लिश में चले जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये आगे देखो मैग्नीफाई साइंस, ये कैसे दिखता है, सही है। तो ये पूरी मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ कि उसके बारे में, कि इन लोगों ने क्या किया मैग्नीफाइंग साइंस में ना, कुछ पत्थर हैं जो जैसे थे उन्होंने वैसे ही रखा, कुछ चीज़ों को इन्होंने चेंजेस नहीं करी है, सही है। लाइम स्टोन, अब देखो एंट्री का जो उन्होंने पत्थर है, जो लाइम स्टोन है, वो वैसी का वैसी उन्होंने उस पर कोई चेंजेस नहीं करे। तो कुछ चीज़ों को उन्होंने नेचुरल ही रहने दिया है, ठीक है। अब इन्होंने एंट्री के जो है तो वो उन्होंने क्या यूज़ करें उसके हवाले से है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नाम है, अगर बिल्कुल जो मैं आपको इंटर होके जो आपको दिखाया था उसके बारे में फिर आ जाता है। फिर ऊपर ये टेरेस का भी है, जो उस वक्त मैं आपको नहीं देखे इस मतलब इस वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाया है, ठीक है ना, वो मैंने कैप्चर नहीं किया इधर। और ये जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, ठीक है, जो हम जंगल वंगल वाली बात कर रही थी, ये वो वाला एरिया है। इधर का भी मैंने आपको थोड़ा सा पार्ट दिखाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। हम थक गए थे लिटरली। और फिर यहाँ पे रॉक के बारे में भी आ गया। मैंने जितना कैप्चर कर सकती थी हर चीज़ डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को तकरीबन दिखाई है। अगर आप दूसरे व्लॉगर्स पे जाएंगे तो उन्होंने शायद मैग्नीफाई साइंस का इतनी डिटेल से वीडियो नहीं बनाई होगी। मेरी वीडियो तकरीबन बन गई है 20 मिनट की। मैं इतनी लॉन्ग वीडियो बनाने की मतलब आदी नहीं हूँ। तो मैं सोच रही थी मैं कुछ ये काट देती हूँ, वो काट देती हूँ, बट आई एम लाइक नहीं, मुझे डिटेल से ही दिखानी है चीज़ें, हर चीज़ दिखानी है कि मैंने क्या किया और यहाँ क्या क्या था, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो लोग नहीं जा सकते, यू नो, उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं या कुछ भी इशू होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को मेरे व्लॉग से अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो उसका हर मैं अपना 100% दूंगी कि आपको उसका हर एंगल से मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी, उसके बारे में डिटेल बताऊंगी। कुछ लोग होते हैं बस चले जाते हैं, लाइक दे डोंट टेल के क्या टिकट की प्राइस एवरीथिंग। सो ये टिकट की प्राइस मैं आपको बता चुकी हूँ शुरू में ही, ठीक है। तो पढ़ाई के हवाले से ये बहुत अच्छा है, एजुकेशनल प्लेस है। आप लोग आएँ, पूरी फैमिली आए, ठीक है, और आप लोग आए। और मैं आपको बताती हूँ, मैं जब अपनी दोस्त के साथ आई हुई थी तो मैंने देखा
एक मम्मा एक औरत आई हुई थी, शी वॉज़ यंग, ठीक है, उनके बेटे थे 2, ठीक है, बेटे भी मतलब यंग थे, ठीक है, माँ मतलब यंग थी, उनके बेटे भी यंग थे, तो शायद मे भी उन्होंने शादी जल्दी की होगी, ठीक है। तो मुझे पहले नहीं पता था कि वो उनकी अम्मी है, तो लेकिन जब लड़के ने अपनी अम्मी को बोला ना मॉम, देन आई रियलाइज़ कि ओके वो उसकी अम्मी है। तो वो अपने 2 बेटे को लेके आई थी, ठीक है, अच्छा खासे बड़े लड़कों को, और उनको वो एजुकेशन हर चीज़ प्रॉपर दे रही थी कि आप पढ़ो। हम तो सिर्फ वीडियोस बनाते बनाते आगे जा रहे थे, क्योंकि हमें था कि टाइम बहुत लग जाएगा, यू नो वी आर गर्ल्स, तो हमें वापस टाइम पे भी घर जाना होता है, तो हमने कहा चली चली वीडियोस बनाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, चले जाएंगे। तो उनकी अम्मी उनको एक एक बोर्ड कह रही थी प्रॉपर पढ़ो, उसका मतलब समझो, उस चीज़ को देखो। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यू नो जब आपके पेरेंट्स दे आर यंग एंड यू आर ऑल्सो यंग, और फिर भी आपको एजुकेशन पर्पस में लेके आ रही हैं, उनको आपको वो यू नो तरजीह दे रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग, वो मुझे बहुत एडमायर करे। तो हाँ, तो इसलिए फिर मैं आप लोगों को बस ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। खैर, तो यहाँ मैं आप लोगों को जानवरें दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडस रिवर सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बारे में डिटेल्स थी। मैं करती हूँ, तो बना बस फ्री हो गए हैं आप? दोस्त चलें, नहीं हूँ, बनाएं। इतना साउंड से ये देख, नहीं नहीं तू कर, ये ले ब्लू कलर से देख के मैं कर। मुश्किल होगा मेरे लिए, जस्ट बिकॉज आई एम मेकिंग वीडियो, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई कांट डू दैट। ना मुझे भी बना। बिखरे हैं बाल। ओह वाह यार, बन रहा है कुछ। लुक एट, ये मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम ज़ैनब है। वो बिल्कुल स्कॉर्पियन की तरह है। तुम खुद अपने बारे में कह रही हो। शाबाश बेटा। ओ नहीं यार, वेरी नाइस ज़ैनब। तो इधर शूज़ उतारने पड़ेंगे। तो मैं अब जो कराची का है उस पर चलने वाली हूँ। ये देखें, इसलिए इन्होंने हमसे शूज़ उतरवा रहे हैं कि आपको शूज़ उतारने पड़ेंगे। और इन्होंने देखो पूरा छोटा छोटा, ऐसा लग रहा था कि जैसे आप जहाज़ पे नहीं होते हो ऊपर आसमान में और आपको फिर ये ज़मीन छोटी छोटी लग रही होती है, वैसे ही इन्होंने बनाया था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, क्या आप लोगों को पता था? कराची का नाम पहले कोलाची था, ठीक है, कोलाची से वो कराची हुआ, और वो कैसे हुआ ये बात आप लोग मुझे बताएगा कमेंट में अगर आप लोगों को पता है। वैसे यहाँ आप पढ़ के आप समझ ही जाओगे कि वो कैसे हुआ था, बट स्टिल आई एम आस्किंग सो स्टूपिड थिंग्स। बट या क्या आप लोगों को मालूम था कि कराची का नाम पहले कोलाची था? जैसे मुझे मालूम नहीं था, मुझे यहाँ के पता चला कि एक्चुअली कराची पहले नाम नहीं था उसका, कोलाची था। फिर ये सारे हमारे माशाल्लाह जिन सब ने इस पाकिस्तान को, मुल्क को बनाने में हेल्प आउट की, सब कुछ करे, ये उन सब के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो कायदे आज़म वो ही याद रहते हैं मुझे, ठीक है, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, ये तो मुझे 2 बंदे याद ही रहते हैं। खैर, तो ये सारी इनके इन्होंने पूरा हर साल का सब कुछ डिटेल से हर चीज़ लिखी है, ठीक है। यहाँ पे मेरी दोस्त आके, अच्छा ये मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने अर्थक्वेक का एक एरिया बनाया है, ठीक है, आफ्टर द शॉक कैसे फील होता है, ठीक है। तो उन्होंने फिर हमें एक साइड में, इतना था कि 3 से 4 बंदे खड़े हो सकते हैं, उन्होंने एक वीडियो दिखाई, सही है, और उसके बारे में दिखाया कि अर्थक्वेक हुआ फिर कैसे फील होता है। उसके बाद ये पूरी वीडियो हमें दिखाने के बाद ये मतलब कंप्यूटर में आया कि आप टाइट होल्ड करो, ठीक है, कि अर्थक्वेक वाला फील आएगा। देन वी गॉट लाइक, तो बहुत पेन आपको ये ऐसे गिर रहा होता है, ठीक है, ज़मीन नीचे से, तो और लाइट ऐसे हो रही, तो वो जब आप कंट्रोल कर रहे थे ना तब आपको फ़ील हो रहा होता है। खैर, तो फिर उसको फ़ील करके फिर हम बाहर आ गए, तो फिर यहाँ हम खेलने लग गए। तो ये बहुत छोटा सा गेम था। उस मेरी दोस्त ने कहा भाई मैं ये तो खेलूँगी, हमने कहा चलो ठीक है, एक उसको गाइड कर रही है और मैं वीडियो बनाने लग गई। तो यहाँ उसको प्रॉपर से अच्छे से गाइड कर लिया, और ये बहुत ईजी लग रहा था, ये ईजी था। लेकिन वही बात है, जिसके आईज़ कवर होती है उसको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, बट स्टिल उसने अच्छे से कर लिया और हमने अपना गेम खेल लिया। फिर उन्होंने लिफ्ट में भी, अच्छा हमें बाद में लग रहा कि साइड पे लिफ्ट है, ठीक है, फिर हमने कहा चलो इस्तेमाल कर लेते हैं, अब आ ही गए हैं। तो हमने 2nd फ्लोर तो हमने कर लिया, सब कर लिया हमने ना। हम 3rd फ्लोर में घूमने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ हमने एक पोर्शन हमने साइड मिस कर दी। ये था
जो घर था ना ये थोड़ा ग्रेविटी से प्रॉपर बिल्कुल सीधा नहीं था, ठीक है, स्लो फॉर्म में था। तो यहाँ मेरी दोस्त को चक्कर। सो गाइस ये है कुछ उल्टा पुल्टा। हाँ सही है। हाँ मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल। तो यहाँ मैंने अपनी दोस्त को तंग किया, इसको इतनी चक्कर आ रहे थे ज़ैनब को, हमने कहा चलो ठीक है बस थोड़ी सी रिकॉर्ड तो करने दो बस। और ये बाहर आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, वहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, कोई चेस खेल रहा है। तो बस आपको मेरी ये वीडियो बताएगा कमेंट में आपको कैसी लगी। आई एम सॉरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी आज की, लेकिन हाँ क्योंकि डिटेल्स से आप लोगों को मुझे सब कुछ बताना था, मैंने जो जो एक्सप्लोर किया। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करेगा। बाय बाय।